परिवार में लड़ाई गलतफहमी के चलते हो जाता है। आप उसके बात को बढ़िया से नहीं समझ पाते हैं, वह क्या कहना चाहता है उस बात को आप नहीं समझते हैं, जिसके कारण आपके अंदर उस बात को लेकर गलतफहमी समा जाता है, जिसके कारण आप टेंशन में हो जाते हैं और उससे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके विषय में बोल देता है कि आपके पति या आपके माता पिता आपके बारे में ऐसे कहे हैं, तो आप उसके बात को लेकर आप उनसे लड़ाई करने के लिए एग्री हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं। तो ये लड़ाई का जो जड़ है वह सिर्फ गलतफहमी के चलते होता है। जिस दिन आपके अंदर वह गलतफहमी दूर हो जाता है, उस दिन से आपके घर से लड़ाई खत्म हो जाएगा। लेकिन ये गलतफहमी दूर कैसे होगा? तो गलतफहमी को दूर करने के लिए जब आप एक दूसरे के साथ बैठते हैं, जैसे अगर पति और पत्नी में अगर झगड़ा है और दोनों एक साथ बैठते हैं और अपनी बात खुलकर रखते हैं, कि आपके चलते मुझको ये बात सुनने को मिला है, क्या आप मुझको ऐसा ऐसा बोली हैं। जब आप खुलकर बात करिएगा तो अगर पत्नी है तो समझती है कि ये बात किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगर आपको सुनने के लिए मिला है और आपकी पत्नी बोलती कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, तो समझिए कहीं ना कहीं कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ आपके परिवार को लड़ाना चाहता है। और अक्सर ऐसा ही होता है पति पत्नी के झगड़ों में। कोई दूसरा व्यक्ति आकर आपके कान को भर देता है और आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब तक आप एक दूसरे पर भरोसा करके उनके बातों को विश्वास करके अगर आप अपने अंदर की गलतफहमी को दूर नहीं करिएगा, तब तक से आपकी घर की लड़ाई समाप्त नहीं हो पाएगी। अगर आप समझदार हैं, बात को समझने में कामयाबी हैं, बात को समझते हैं, तो आपको समझना होगा कि आखिर कमी कहाँ है, गलतफहमी कहाँ से पैदा हो रहा है। उस गलतफहमी को आपको पकड़ना होगा और जिस दिन आप उस गलतफहमी को पकड़ने में कामयाब हो गए तो यकीन मानिए आपके घर का विवाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसा होता है कि खुद हम अपने रिश्ते पर भरोसा नहीं रखते हैं, हम दूसरे पर भरोसा कर लेते हैं, उसके बातों को यकीन मार लेते हैं, लेकिन अपने खुद के जिसे हमेशा के लिए रिश्ता बना है उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। तो ये कमी हम में है, उसको हम कमी नहीं कर सकते। हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति के चलते लड़ाई हो, नहीं, हमारे अंदर एक दूसरे पर विश्वास कमज़ोर होने के कारण आपके घर में कलह हो रहा है, परेशानी हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। तो इसके लिए सिर्फ जिम्मेवार आप और वो व्यक्ति हुआ, आप और आपकी पत्नी। इसलिए दोनों को इस बात को समझना होगा। अक्सर गलतफहमी के चलते तो होबे करता है, कुछ दूसरे के कहे सुने के चलते भी आपस में लड़ने लगते हैं। तो अगर आपके परिवार के सभी मेंबर से अगर टेंशन है तो उस स्थिति में आप सभी को एक जगह पर बैठकर, अगर माता पिता हैं, पत्नी है, आप हैं, सब लोग एक साथ बैठकर और उस समस्या के बारे में समझने की कोशिश करिए कि अगर हम चारों के बीच में अगर कोई गलतफहमी पैदा हुआ है तो किस कारण से पैदा हुआ है, उस कारण को खोजना होगा। और जिस दिन वह कारण खोज में आ गया, उस दिन से आपके अंदर से जो मतभेद बना हुआ है, जो टेंशन बना हुआ है, वह समाप्त हो जाएगा। और जब आपके दिमाग से टेंशन समाप्त हो जाएगा तो लड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए लड़ने से पहले उसके कारण को खोजिए। अगर गलतफहमी के चलते हो रहा है तो उसको दूर करने की कोशिश करिए, तभी आपके घर से लड़ाई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा।